अब सीज फायर नहीं परमाणु फायर होगा। और वो इसीलिए कि अगर इसी तरह से रूस और यूक्रेन में जंग चलती रही तो हो सकता है कि जुलाई 2024 में पुतिन पश्चिमी देशों पर परमाणु हमला कर दें। और यह खौफ इसीलिए भी सामने आया है क्योंकि यूक्रेन को नेटो देशों से ऐसी लंबी दूरी के हथियार मिल गए हैं जो रूस के वजूद के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। नहीं, परमाणु फायर होगा। जिस वक्त इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की G7 देशों से हथियार मांग रहे थे, ठीक उसी वक्त मॉस्को के पास सोलनेचोगोर्स्क से राष्ट्रपति पुतिन नाटो, यूरोपियन यूनियन और G7 देशों को साफ चेतावनी दे रहे थे कि अगर रूस के खिलाफ जंग में हद से आगे बढ़ोगे तो फिर रूस सीज फायर नहीं, सिर्फ परमाणु फायर करेगा। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि राष्ट्रपति पुतिन अचानक सीज फायर की जगह परमाणु जंग की धमकियां क्यों देने लगे हैं। इसका सीधा सा जवाब है, G7 देशों ने इटली में रूस के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन को G7 देश मिलकर $50 अरब के हथियार देने जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर भयानक हमला करेगा। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है और क्यों नेटो देश पुतिन की परमाणु हमले की धमकियों को अनदेखा करने की जरूरत कर रहे हैं। इसका जवाब है यूक्रेन पर तेजी से कब्जा करती रूसी सेना, जिसने नेटो और अमेरिका जैसे देशों के होश उड़ा दिए हैं। जरा देखिए खुद पुतिन यूक्रेन के खार्किव पर कब्जा करने को लेकर क्या दावा कर रहे हैं। पुतिन का साफ कहना है कि 10 मई से रूसी सेना 3 तरफ से खार्किव पर हमले कर रही है, क्योंकि यूक्रेनी सेना खार्किव में नेटो के हथियारों से रूस के बेलगरद शहर को तबाह करने में जुटी है। पुतिन का साफ कहना है कि यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए खार्किव पर रूस के हमले तेज हुए हैं। अगर उसके बाद भी यूक्रेन हमले जारी रखता है तो फिर रूस परमाणु हमले के विकल्प पर सोच सकता है। पुतिन का साफ कहना है कि खार्किव में रूसी सेना ने भीषण हमले करके यूक्रेनी सेना को 10 से 17 किलोमीटर दूर भगा दिया है। रूस यूक्रेन के उत्तर और उत्तर पूर्व इलाके पर सबसे तेज और बड़े हमले कर रहा है। रूसी सेना 10-10 की टुकड़ियों में हमले कर रही है। इस वक्त ज्यादा बेहतर और बड़ी संख्या में रूसी तोपखाने और टैंक खार्किव पर हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में खार्किव में रूसी मिसाइल हमले में जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए हैं। Вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить эти, на самом деле, террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам. Понятно, что та глубина там 10-15 километров, 17, она не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения. Но все-таки постепенно отодвигает от наших крупных населенных пунктов эту угрозу. रूस ने अप्रैल से पूर्वी मोर्चे पर हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 840 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने लगभग 20% से ज्यादा यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर लिया है। जंग में रूस हर लिहाज से यूक्रेन और उसका साथ देने वाले अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों पर भारी साबित हुआ है। ब्रिटेन और जर्मनी के टैंकों को रूसी सेना ने पूरी तरह से उड़ाया है। अमेरिका के हिमार्स रॉकेट यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का धुआं रूसी सेना निकाल चुकी है। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन किस दम पर दावा कर रहा है कि वो रूस में बेहद अंदर घुसकर हमला कर रहा है और नेटो के हथियार रूस के खिलाफ शानदार काम कर रहे हैं।
यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा यही है कि उसने क्राइमिया में रूस के सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल सिस्टम S-400 को तबाह कर डाला है। जरा देखिए यूक्रेन क्या दावा कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के S-400 की तबाही को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ये कैसे संभव है। इस एनिमेशन को देखिए, जहां रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के बेलबेक में यूक्रेन ने अटैकम्स रॉकेट से हमला किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि क्राइमिया के बेलबेक रूसी S-400 एयर डिफेंस तैनात था, जिस पर यूक्रेन ने अटैकम्स रॉकेट से हमला किया है। दावों के मुताबिक यूक्रेन ने अटैकम्स रॉकेट से 3 तरफ से हमला किया और हैरानी की बात तो यह है कि मिसाइल की तरह क्षमता रखने वाले इन अमेरिकी रॉकेट्स को S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह ही नहीं कर पाया, बल्कि खुद अटैकम्स रॉकेट्स के हमलों का शिकार हो गया। यूक्रेन इसे रूस पर बहुत बड़ी जीत बता रहा है, क्योंकि रूस का S-400 रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता था, लेकिन यूक्रेन ने इसे भी तबाह कर डाला। Ukraine has the right for self-defense, and the right of self-defense includes also striking legitimate military targets on the territory of the aggressor, Russia. If they were not able to do so, then we would actually ask them to try to defend themselves, uphold the right of self-defense with one hand tied on their back. खार्किव कराएगा परमाणु जंग। यूक्रेन के खार्किव में भीषण हमला करने के बाद से रूस पर चारों तरफ से यूक्रेन हमले कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और नेटो के खिलाफ रूस ने परमाणु जंग की तैयारी बेहद तेज कर दी है। रूस ने 11 जून से बेलारूसी सैनिकों के साथ सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास का दूसरा चरण भी शुरू कर चुका है, क्योंकि पुतिन ने साफ कहा है कि पश्चिमी शक्तियों से रूस को खतरा है। अभ्यास के पहले चरण में रूसी सैनिकों को इस्कंदर मिसाइलों को एटमी हथियारों के साथ तैनात करने का अभ्यास कराया गया है। संभावित परमाणु जंग के पहले चरण में रूसी वायुसेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार करने का अभ्यास किया। वहीं रूस के दावों के मुताबिक रूस की एटमी सेना ने दूसरे चरण में गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों को तैयार किया है, जिसमें बेलारूस की इकाइयां भी शामिल हुई हैं। इसके अलावा MiG-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर को किंजल मिसाइलों और टोपोलेव Tu-22M3 लंबी दूरी के सुपरसोनिक बम वर्षक विमानों को परमाणु हमले के लिए तैयार रखा गया है। इधर इंटरनेशनल समुद्री बॉर्डर से रूस के परमाणु हमले की तैयारियों से जुड़ा बड़ा दावा सामने आया है। सीज फायर नहीं, परमाणु फायर होगा। 12 जून 2024 को दावा किया गया कि व्लादिमीर पुतिन के युद्धपोतों का बेड़ा इस समय अमेरिकी जल क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर दूर क्यूबा के तट पर पहुंच गया है। इस बेड़े में रूस की एक परमाणु पनडुब्बी भी शामिल है। ज़िरकोन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस पुतिन का सबसे आधुनिक युद्धपोत फ्रिगेट एडमिरल गोर्शको परमाणु पनडुब्बी कजान और 2 अन्य नौसैनिक जहाजों के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन के दरवाजे पर है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर अमेरिका से जारी तनाव के बीच इस रूसी बेड़े के पहुंचने के लिए एक बार फिर से 6 दशक पहले हुए क्यूबा मिसाइल संकट की याद दिलाती है। दावा किया जा रहा है कि अगर नेटो ने लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को दिए और यूक्रेन ने हमला किया, तो फिर अमेरिका जल क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर खड़ी रूसी परमाणु पनडुब्बी पर हमला कर सकता है। Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое. एडमिरल गोर्शको और कजान दोनों ही पुतिन के परमाणु हमले करने वाले प्रमुख लड़ाकू समुद्री जहाज हैं। गोर्शको का मुख्य हथियार कैलिबर मिसाइल है। इसके साथ ही ये सबसे नई और एडवांस ज़िरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से भी लैस है। इन 2 जहाजों के अलावा बेड़े में फ्लीट ऑयल टैंकर पाशीन और साल्वेज डक निकोले चिकर शामिल है, जो रूसी सेना को बैकअप देंगे। हम आपको बता दें कि 7 मई 2024 को पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति की शपथ ली थी और शपथ के ठीक 3 दिन बाद 10 मई 2024 से यूक्रेन पर तूफानी हमले शुरू कर दिए।
इधर अपने टॉप कमांडरों के साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉर रूम में नक्शे में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के पूर्वी शहरों को कैसे बचाया जाए, खास तौर से खार्किव शहर जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जरा देखिए रूस ने 15 दिन के अंदर खार्किव का क्या हाल किया है। तबाह शहर, लाशों का अंबार और यूक्रेनी सैनिकों के ताबूत साबित कर रहे हैं कि पुतिन ने 840 दिन बाद सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के हमलों को तबाह करके रख दिया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि 15 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से खूनी हवाई हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में अपने Tu-95 बम वर्षकों से यूक्रेन में 7 जगहों पर हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस ने Tu-95 बम वर्षकों से Kh-101 और Kh-555 क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन का यहां तक दावा है कि रूस का हवाई हमला पूरी तरह से यूक्रेन ने फेल कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने रूस की Kh-101 और Kh-555 क्रूज मिसाइलों को हवा में मार दिया है। हालांकि यूक्रेन ने ये नहीं बताया है कि रूस की कितनी मिसाइलों को उसने मारा है और कितनी मिसाइलों ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया है। Чесно сприймати реальність. Ця війна триває лише тому, що Путін має можливість продовжувати війну, терор і удари по нам, по Україні. Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру, бо це ключова перевага Путіна. पुतिन बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस को जरा भी लगा कि रूस के वजूद पर खतरा है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं चूकेगा। इधर रूसी सेना ने यूक्रेन के 1,20,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन अब तक छीने गए इलाकों को जीत नहीं पाया है। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने किस तरह से ड्रोन हमलों से तूफानी तबाही मचाई है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। रूस ने 15 घंटे पहले ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से भीषण हमले यूक्रेन पर किए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन में 7 जगहों पर आत्मघाती ड्रोन शाहिद से हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के शाहिद आत्मघाती ड्रोन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही तबाह कर दिया है। रूस का ये ड्रोन हमला यूक्रेन के खमेलनाइत्स्की, खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, मिकोलाइव, ज़ापोरिज़िया, ओडेसा, किरोवोग्रद पर किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई जगह पर ड्रोन अपने टारगेट हिट करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है। Надачі дозволу використання зброї по Російській Федерації менше почали застосовувати ракети С-300, С-400 по місту, по цивільним, ну а також по нашим позиціям. І суттєво змінила ситуація з логістикою нашого агресора. लेकिन हारते यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा किया है जो रूस की सेना पर बहुत भारी साबित हुआ है। कुछ खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने उत्तर पूर्व में रूसी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। महज 7 दिन में यूक्रेनी सेना ने 1500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेनी सेना जो दावे कर रही है वो हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए कैसे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक तूफानी हमला करने वाली रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना ने सबसे घातक हमला किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि महज एक दिन में रूसी सेना के घातक हथियारों को बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन ने तबाह किया है। यूक्रेन की तरफ से यह नहीं बताया गया कि यूक्रेन ने किस हथियार से रूसी सेना के हथियारों को बर्बाद किया है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि यूक्रेन ने खास हथियार से एक ही दिन में रूस की 42 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि रूस के 13 घातक टैंक यूक्रेन ने उड़ाने का दावा किया है। वहीं रूस के 27 बख्तरबंद वाहनों को भी यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है। ये हमले यूक्रेन ने उत्तर पूर्व की तरफ से तेजी से बढ़ रही रूसी सेना पर किए हैं। इतना तो तय हो चुका है कि रूस किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा, लेकिन यह भी तय है कि नाटो यूक्रेन को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इधर रूस लगातार क्राइमिया को बचाने के लिए अब क्राइमिया से ही यूक्रेन के अंदर हमले कर रहा है। जरा देखिए कैसे। रूसी सेना ने कब्जे वाले क्राइमिया से 3 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं।
जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। रूस के क्रास्नोडार क्राय के साथ साथ ताम्बो इलाके से एक किंजल KH-47M2 हवा से यूक्रेन पर दागी गई है। वॉर जोन से जुड़े एक्सपर्ट के अनुमान के मुताबिक रूस हर हफ्ते 200 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर कर रहा है, जबकि जमीन पर हर हफ्ते 1 से 2 किलोमीटर यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां या तो रूस पूरी तरह से बर्बाद होगा या फिर रूस की परमाणु जंग आधी दुनिया का विनाश कर देगी।